चंदौसी बाईपास से ना नैनीताल को जो बाहर स्टेट की गाड़ियाँ हैं या ये जो यहाँ की भी हैं, मतलब सारी गाड़ियों को ही रोक रहे थे पुलिस वाले। बात कुछ ऐसी है, पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि असल में बात क्या है। यहाँ से लेफ़्ट को मुड़ना है और ये रोड सीधा ना हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट को जाना है हमको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है आपका 1:15। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम बहुत मस्त जगह में जा रहे हैं। वैसे तो मैंने उसके बारे में बहुत लोगों से सुना था, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मैं ना 1000 बार नैनीताल जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ कभी नहीं गया। मैंने सोचा क्या ही होगा वहाँ पे, कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा वहाँ पे, लेकिन बहुत लोगों ने कहा वहाँ जाना चाहिए एक बार, बहुत बढ़िया जगह है। तो आज जाके देखते हैं। वैसे 3 दिन से हमारा रोज़ प्लान कैंसिल ही हो रहा है वहाँ जाने का। तो आज हम आखिर हमारा प्लान आज बन ही गया। तो कहाँ जा रहे हैं? हम नैनीताल में जा रहे हैं। पहले तो ये हिंट है। दूसरी हिंट वो ये है कि वो पूरे इंडिया में ना 2 ही हैं, एक देहरादून में है और एक नैनीताल में है। तो जिन लोगों को पता लग गया वो लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जिन लोगों को पता नहीं चला वो लोग अभी आगे जाके देखना कि कहाँ पे हैं। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन जा रहा है? हमेशा की तरह कोई ना कोई होगा ही। 2-3 लोग हैं, मतलब 3 लोग हैं जो मेरे साथ होते हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई होता ही है। मेरे साथ जा रही है सोनी। 3 दिन से प्लान ना यही कैंसिल कर रही है। तो यहाँ भी देखो, धूप तो यहाँ भी लगी हुई है, बादल तो यहाँ एक भी नहीं है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पे की ना कुछ टाइमिंग है, तो हम लोग अभी 1:30 बज गया है, तो 1:30 नहीं 1:15 हो रखा है। तो अभी हम लोग मतलब यहाँ से नैनीताल थोड़ा सा ही दूर है, होगा 10 किलोमीटर लगभग। तो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, हमारा पोपट हो जाए, वैसे ही बहुत होते रहता है। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से, फिर आपको सीधा ना मैं नैनीताल में मिलता हूँ। बाद में रास्ता भी बता दूंगा कि कहाँ से जाते हैं वहाँ, जिन लोगों को नहीं पता है। वैसे तो गूगल मैप आपको आराम से ले जाएगा वहाँ पे, हम भी गूगल मैप से ही जा रहे हैं। तो वैसे मुझे पता है थोड़ा थोड़ा रास्ता, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है, तो गूगल मैप लगाना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपको जैसे जैसे जाऊँगा ना, मैं आपको भी दिखा दूँगा कहाँ से रास्ता जाता है वहाँ का। भाई अभी हम लोग नैनीताल पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर बचा है। लेकिन चंदौसी बाईपास वाला, जो लोग नैनीताल से मतलब आसपास के, उन्हें पता होगा चंदौसी बाईपास कहाँ पे है। तो चंदौसी बाईपास से ना नैनीताल को जो बाहर स्टेट की गाड़ियाँ हैं या ये जो यहाँ की भी हैं, मतलब सारी गाड़ियों को ही रोक रहे थे पुलिस वाले, आने नहीं दे रहे हैं ऊपर को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नैनीताल में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और ऊपर पार्किंग फुल हो जाती है ना, तब ऐसा करते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखना नीचे सारी गाड़ियाँ ना साइड में खड़ी हैं। बहुत कम गाड़ियों को ऊपर जाने दे रहे हैं, पता नहीं किसको जाने दे रहे हैं किसको नहीं जाने दे रहे हैं, ये तो हमने पूछा नहीं। बहुत भीड़ हो रही थी वहाँ पे। लेकिन जो भी, अगर आप कार से आ रहे हो ना, अगर लोकल के हो, कार से आ रहे हो तो मत आओ, और अगर दूर से आ रहे हो तो एक बार पूरा पता करके आओ, और सब चीज़ मतलब पूरी जानकारी से आना। ट्रैफिक, कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और पूरी गाड़ियाँ ना साइड पर रोक रखी हैं और बहुत कम लोगों को ही आने दे रहे हैं। तो बाकी हमको जैसा भी है ऊपर जाके ही पता चलेगा नैनीताल में कितनी भीड़ है। अगर भीड़ की वजह से नहीं आने दे रहे हैं या कुछ और बात है, क्या पता। अगर कोई जैसे कोई बड़ा ऑफिसर आ रहे होते हैं ना, तब भी गाड़ियाँ रोक लेते हैं ताकि नैनीताल में भीड़ ना हो। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। ऊपर नैनीताल जाके फिर मैं आपको देख के बताऊंगा क्या है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर इन नैनीताल। हम लोग झील के बिल्कुल सामने खड़े हैं और मुझे यहाँ पे देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि नैनीताल में बहुत ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ खाली खाली है। रुको, देखो कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा है ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही ट्रैफिक है। इससे ज़्यादा तो बहुत ट्रैफिक देखा है मैंने यहाँ पर, तब भी गाड़ियों को आने देते हैं, लेकिन पता ही नहीं क्यों ही रोक रखी थी वहाँ पर गाड़ियाँ। और ये देखो यहाँ पे से झील, इतनी ठंडी हवा, मस्त हवा लग रही है ना, मज़ा आ रहा है। क्यों सोनी? मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ। और आपको मैं रास्ता बताऊँ, यहाँ पे से जैसे जहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है ना, लिखा है पंतनगर एयरपोर्ट काठगोदाम, तो वहाँ से हम लोग इधर को वहाँ से आए हैं, मतलब वो हल्द्वानी को रोड आता है, और वहाँ से इधर को सीधे आगे माल रोड है। मतलब झील के किनारे किनारे जो ये घर बने ना, इनके रोड, यहाँ से माल रोड की एंट्री है। हमको उधर को नहीं जाना है, राजभवन के लिए। राजभवन के लिए हमको यहाँ वहाँ से लेफ़्ट को मुड़ना है, और ये रोड सीधा ना हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट को जाना है हमको। मज़े वाला मौसम हो रहा है ना, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा अभी हमको शाम को। नीचे हल्द्वानी में तो इतनी गर्मी हो रही थी, क्या ही बताएं। थोड़ा बहुत रास्ता मैंने आपको बता दिया। हाई कोर्ट को जाना है। जो भी आए, किसी से भी ये पूछता है कि हाई कोर्ट के लिए कहाँ से जाते हैं, तो वो कोई भी बता देगा। नैनीताल में बस हाई कोर्ट वाली रोड में ऊपर चढ़ के, फिर उसके बाद कहाँ जाना है वो मैं आपको अभी आगे को दिखाता हूँ। ये है क्या?
कुछ ऐसी है। पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि असल में बात क्या है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हाई कोर्ट वाली रोड में है और कोई कहीं को मुड़ना नहीं है आपको, बस जहाँ को रोड आ रही है आप वहाँ को आते रहिए, आपको राजभवन का बोर्ड दिख जाएगा। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे बहुत चढ़ाई है। अगर आप आओ ना तो स्कूटी से अगर बाइक से आ रहे हो तो कोई ठीक ठाक सी बाइक से आना, यानी कि खटारा वाला बाइक से मत आना, क्योंकि वो चढ़ेगी नहीं ऊपर। बहुत चढ़ाई है, बहुत गंदी वाली चढ़ाई है हाई कोर्ट की। और सबसे बुरी बात यह है कि आज बंद है, क्योंकि गवर्नर साहब आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक राजभवन बंद है, किसी की एंट्री भी नहीं है। और एंट्री सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की होती है। तो 2:15 तो हमको हो ही गए थे, 3 बजे तक हमको एंट्री तो मिल जाती, लेकिन पोपट हमारा ये हो गया कि राजभवन बंद है। मैं आपको एक बार बाहर से दिखा देता हूँ कहाँ पे है। देखो हम लोग आए हैं उधर, जिधर वैन खड़ी ना उस साइड से आए हैं। और यहाँ पे एक ये चौराहा पड़ता है, चौराहा नहीं तिराहा ही है। और ठीक इसके सामने देखो ये ब्लू कलर का वो लगा हुआ है, बैरल राजभवन नैनीताल, ठीक है। और इसके सामने ही वो गेट है, और ये बोर्ड से दिख नहीं रहा, देखो सामने गेट है, ये सामने राजभवन का गेट है। तो वहाँ पे अभी पुलिस खड़ी है और पुलिस ने हमें अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि गवर्नर सर आए हुए हैं और बंद है। तो अब देखते हैं कहाँ जाएं, क्या करते हैं। पहले तो भूख लग रही है, मैं कोल्ड ड्रिंक और वो लेके आया था, डाइट वाली नमकीन जो होती है ना, वो खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। यही खाएँ या आगे को चलें कहीं और? यहाँ थोड़ी खाएंगे, डांटेंगे भैया हमें। तो देखते हैं आगे कहीं ना ठीक सी जगह पे जहाँ पे बहुत बढ़िया सा व्यू हो, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे बैठ के खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करें आगे। वो डाइट वाली नमकीन जो मैंने लाया था वो तो मैंने खाई नहीं। मैंने कहा अब जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ अच्छा ही खा लेते हैं। तो मैं जब नैनीताल आता हूँ तो थुप्पा ज़रूर खाता हूँ, तो वो मैंने खाया। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, रुको। पहले आए होगे ना नैनीताल, तो इस रोड में ना यहाँ पे दोनों साइड छोटी छोटी सी शॉप्स लगी रहती थी, स्टॉल्स लगी रहती थी। आप देखो सब गायब कर दी, यहाँ से कुछ भी नहीं है। चलने के लिए ज़्यादा जगह, बड़ी जगह हो गई है। अब हम कहाँ जाएं, कुछ नहीं पता। हम क्या करें, हम आखिरकार कहीं नदी के, मतलब नदी कह रहा हूँ लेक के किनारे आके बैठ गए हैं। और यहाँ पे ना देखो इतनी धूप लग रही है, तब भी ना बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही है। इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, कितना मस्त है। बिल्कुल सर के ऊपर धूप है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सामने का व्यू देखो कितना ही मस्त। आज बहुत सारी बोट है ना, है ना भाई? बोट बहुत सारी है ना आज तो वो वाली बोट भी है, देख। हाँ, ये मैंने इसमें बैठी तू कभी? बैठे चल के? बोट तो बोट ही होती है। अरे वो ऐसे वाली पर्दे वाली, पर्दा थोड़ी है। क्या है फिर? उसको कुछ और ही है, क्या कहते हैं? अभी नाम नहीं है। मेरे लिए तो पर्दा ही है, अभी पता नहीं है तो पर्दा ही वाला, टेंट वाला। चल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग नैनीताल से भी आ गए। हमको कहीं पे कुछ भी नहीं मिला जाने के लिए, ना जू मिला ना कुछ भी मिला, मतलब सब जगह के लिए अब हम लेट हो गए। हम जू जाने की सोचे थे, लेकिन टाइम हमको ज़्यादा हो गया था, अब 4 बजने वाला है कम से कम। तो जू में भी, जो मतलब काफ़ी बड़ा है, अगर जाके फिर पूरा घूम ना पाएँ तो क्या फ़ायदा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने नैनीताल से। यहाँ पे भी क्या ही करें, 4 बज गया है, तो टाइम भी हो ही गया जाने का। लगभग 1-1.5 घंटा हमको जाने में भी लग जाता है, और रास्ते में भी हम कहीं रुकेंगे और देखते देखते जा रहे हैं। A few moments later. भाई हम लोग नैनीताल से आगे आ गए हैं थोड़ा सा ना, मतलब 2-4 किलोमीटर। यहाँ पे हमको एक ऑब्जर्वेटरी का बोर्ड दिख रहा है, शायद जो मैं सोच रहा हूँ अगर ये वही है ना। यहाँ पे एक नैनीताल में एक जगह है जहाँ से यूनिवर्स दिखाते हैं, मतलब तारे वगैरह दिखाते हैं और सोलर सिस्टम भी दिखाते हैं। तो अगर ये वही वाली जगह है तो अभी हम जाके यहाँ पे किसी से पूछा हमने, तो कह रहे हैं कि हाँ ऑब्जर्वेटरी है आगे। तो मैंने पूछा कि जाने देते हैं या नहीं जाने देते अंदर। वो कह रहे हैं कि वो अभी फ़िलहाल तो जाने दे रहे हैं, आप अभी जाओ, अगर नहीं जाने देंगे क्या पता, टाइमिंग हमें पता नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं, हमें जाने दिया था। तो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशनल साइंस करके, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, यहाँ पे भी लगा हुआ है। एक ये भी लगा हुआ है। इसके अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर क्या है। जो मैंने सोचा था ना ये वही वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे आगे बैरल लगा हुआ है, अभी दिखाता हूँ कहाँ पे से। वहाँ पे गार्ड अंकल खड़े थे कि वो कह रहे हैं कि जो लोगों ने रिजर्वेशन कर रखा है, खाली जिनके अपॉइंटमेंट बुक है, खाली वही जाने देते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं, मतलब जिन लोगों का रिजर्वेशन है यहाँ ऊपर के लिए, ऑनलाइन ही पता लगता है। और वो वही टाइम देते हैं कि कितने बजे आना है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि इतने बजे बंद हो जाता है, इतने बजे खुलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा पोपट हो गया। आज का दिन ही हमारा ख़राब है, मतलब आज का क्या, हमारे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता रहता है।
हाँ पता नहीं आज, लेकिन आज हर जगह पोपट हो रहा था नहीं। क्यों? हाँ नहीं। आज तूने सुबह उठ के किसका मुंह देखा था? हाँ सुबह उठ के किसका मुंह देखा था? किसी का नहीं अपना नहीं देखा शीशे में? ना। अपना क्यों देखूंगी? ना बोला। शीशे में मुंह धोते टाइम तो देखा ही होगा। तू देखा? किसका देखा फिर? मुंह तो आते समय धोया। जब तू नहीं तू उठी होगी टॉयलेट में जाके तेरे वहाँ पे ड्रेसिंग लगी है ना, वहाँ पे तूने अपना मुंह देखा तब हुआ ऐसा। नहीं देखा ही नहीं मैंने। वो जहाँ से मैक्स आ रही है ना सामने, वो घर बना है वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, देखो वो अंकल नीचे को कर रहे हैं वो वहाँ पे से ऊपर को यहाँ को रोड है। कितनी आगे है ये पता नहीं, अब हमको जाने ही नहीं दिया। तो आप देखते हैं और कुछ कहीं और जाने की सोचते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 4:20 हुए हैं। घर क्या ही जाएं, अभी से घर जाके क्या करेंगे। हल्द्वानी में तो बहुत गर्मी हो रही है ना, यहाँ पे इतना मस्त मौसम हो रहा है। रास्ते में जब हम यहाँ ऑब्जर्वेटरी, ये वहीं की बस है। स्कूल है क्या है ये? रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑब्जर्वेशनल साइंस, हाँ मतलब जो भी है यहीं की बस है ये। तो हल्ला मचा रही थी इसलिए मैं चुप हो गया था। तो अभी 4 बजे है, हल्द्वानी में तो बहुत धूप हो रही होगी और गर्मी भी हो रही होगी। तो हम अभी घर तो जाएंगे नहीं, बस पूरी जब शाम हो जाएगी ना तब घर जाएंगे। तब तक हम देखते रहेंगे कहीं कुछ मिल जाए घूमने के लिए। तो घुमक्कड़ तो हम हैं ही। मेरे साथ साथ ना आजकल ये भी घुमक्कड़ हो गई है। थोड़े दिन से कम घुमक्कड़ हो गई है, क्योंकि इसकी बहन आई हुई है ना, उसके बच्चे हैं, तो उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो झुक नहीं पा रही, काम नहीं कर पा रही। तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई है। जिम्मेदारी कोई बात नहीं, होता है, ये तो करना ही है ना। क्यों करना है? क्यों करना है मतलब? थोड़े दिन तक ही तो करना है, जब वो सही हो जाएगी फिर तो तू फिर से फ्री हो जाएगी ना। फिर से घूमने शुरू। मैंने कहा था ना आपको, हम घर नहीं जाएंगे, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको भुट्टे वाले भैया दिखे तो हमने सोचा भुट्टा ही खा लेते हैं। मेरे को तो खाने का मन नहीं कर रहा भुट्टा। कौन खाएगा? मैडम, सोनी मैडम खा रही है क्या? तू खाएगी या खाली देखेगी? क्या खाएगी या खाली देखेगी? ले खा। थैंक यू। ज़्यादा मिर्ची हो गई तो पानी भी नहीं है भाई यहाँ। पानी 40 रुपए का है। ये खा रहे हो? ओए, अध्यक्ष की गाड़ी में पौमा बज रहा है। विधायक लिखा भी। अच्छा विधायक लिखा है, मैंने उसे अध्यक्ष लिखा है। नहीं, विधायक। थोड़ी सी आगे हम दोबारा से रुक गए, क्योंकि पहले हम इसकी चॉइस की जगह पे रुके थे, अब हम मेरी चॉइस की जगह पे रुके हैं। क्योंकि इसने तो खा लिया, वैसे इसने कुछ खाया नहीं था, अब इसने भुट्टा खा लिया। अब मुझे भूख लग रही है दोबारा से, तो अब मैं खा रहा हूँ चाय और बन मक्खन। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ दिखी, अगर मुझे तो पता नहीं वो क्या है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो यहाँ पे गोल गोल से बॉल जैसे लगे ना, ये बाल वाले, पता नहीं क्या है, पूरे पेड़ में यही लगे हैं, पता नहीं क्या है। मुझे ऐसे लग रहा धतूरा है, लेकिन धतूरे पे इतने बाल नहीं होते हैं, पता नहीं क्या है। तो भाई आ गई हमारी चाय और बन मक्खन। ये मोटी तो खा नहीं रही, तो हम ही खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो वैसे ही होता है, सबको पता ही है चाय का और बन मक्खन का कैसा होता है। तो वहाँ तो एक जगह सोनू की चॉइस थी, एक जगह मेरी चॉइस थी। तो यहाँ पे अब हम दोनों की चॉइस है। हम ना घर मतलब जब घर से निकलते हैं ना, जाते ही नहीं है घर वापस। हम सुधरने वाले हैं नहीं, हम तो घुमक्कड़ के घुमक्कड़ ही रहेंगे। तो अब हम दोनों ने खा भी लिया, पी भी लिया, सब कुछ कर लिया, तब भी हमारा घर जाने का ये नहीं कि चुपचाप आप घर चले जाए। तो हमें अभी फाइंड मी करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आए हैं। इसका नाम फाइंड मी ना बिल्कुल सही रखा हुआ है। ये इतनी अंदर घुस के है ना कि किसी को नाम बता देना तो वो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। वो ये वाली रोड है छोटी सी, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे इतना चढ़ाई है ना, आगे से अभी जाते टाइम दिखाऊंगा मैं। ये देखो फाइंड मी लिखा है यहाँ पे, ये देखो छोटी सी ये वाली रिवर क्रॉसिंग करके आना पड़ता है यहाँ पे। और सोनी मैडम तो चली गई, अब मैं भी जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। हल्की हल्की म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो आगे तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा मैं जहाँ तक है, क्योंकि कॉपीराइट केस होगी। वैसे जहाँ तक नहीं आ रही वहाँ तक आपको दिखा दूँ, मतलब दिखा तो आगे भी दूँगा, बोलूँगा नहीं कुछ। इतना डांस क्यों कर रहे थे? ऐसा लग रहा था आप गिरोगे। कहा था ना यहाँ पे बहुत चढ़ाई है, बहुत इतना ढलान है ना, जाते टाइम तो स्कूटी की ब्रेक ही नहीं लगती, आते टाइम स्कूटी चढ़ती नहीं है। सो क्या करें फिर? अब चलते हैं, देखते हैं कहीं और, नहीं तो घर ही चलते हैं। हाय गाइस, मेरी तो सांस फूल गई है। हाँ, इसकी सांस
चलो फिर आगे कहीं मिलते हैं।